आज आपके सामने है क्लास 8 न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर का एक चैप्टर हैरी पॉटर लर्न्स क्विडिच। इस चैप्टर के आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर के अंदर से कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। और अगर आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और बैक क्वेश्चंस देखने हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, और साथ में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इनसाइड चैप्टर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिस्ट्रैक्टेड हैरी फ्रॉम हिज लेसन ऑन द डे ही वॉज गोइंग टू लर्न क्विडिच। जिस दिन हैरी क्विडिच सीखने के लिए जा रहा था तो उस समय हैरी को क्या था जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उसके लेसन्स में। यहाँ पर आपका आंसर है फर्स्ट, हैरीज माइंड कीप्ड वॉन्डरिंग टू हिज न्यू ब्रूमस्टिक एंड द अपकमिंग क्विडिच लेसन। यानी हैरी के दिमाग में अपनी नई ब्रूमस्टिक यानी जादुई झाड़ू, जो नई जादुई झाड़ू थी उसके बारे में, और साथ में जो क्विडिच मैच के लिए कुछ सीख मिलने वाली थी, इस बारे में सोच कर वो अपने लेसन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ हैरीज न्यू ब्रूमस्टिक द निम्बस 2000। यानी निम्बस 2000 जो हैरी की झाड़ू थी उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। आंसर है, स्लीकी एंड शाइनी विथ मेहोगनी हैंडल द निम्बस 2000 हैज a long tail of neat straight twigs and the nimbus 2000 was written in gold near the top। यानी सुनहरी चमकीली से बनी उसकी झाड़ू थी जिस पर निम्बस 2000 उसके टॉप पर लिखा हुआ था। What is the purpose of the 3 golden pole with hoops at either end of the Quidditch pitch? यानी जो 3 गोल्डन पोल्स थे गेम में, उनका क्या काम था। द हूप्स आर यूज फॉर स्कोरिंग गोल्स इन क्विडिच। चेजर थ्रो द क्वेफल थ्रो दिस हूप्स टू स्कोर पॉइंट्स। देखिए मैं फिर से बता दूं कि क्वेफल एक बॉल है जिसको चेजर पकड़ने के बाद उन हूप्स के अंदर फेंकता है। अगर कोई उन्हें रोक ना पाए और वो बॉल उन हुक से पास हो जाती है तो इन्हें स्कोर मिलता है। तो आंसर में यही लिखा है कि ये हुक्स इस गोल करने के लिए क्विडिच में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इनमें से बॉल होकर गुजर जाए तो स्कोर हो जाता है, जैसे कि बास्केटबॉल में आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज हैरी टू ईगर टू वेट फॉर ओलिवर वुड बिफोर फ्लाइंग ऑन हिज ब्रूमस्टिक। अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ने से पहले वो हैरी ओलिवर वुड का इंतजार करने के लिए उत्सुक क्यों था। हैरी वॉज एक्साइटेड अबाउट फ्लाइंग ऑन हिज न्यू ब्रूमस्टिक द निम्बस 2000 एंड कुड नॉट वेट फॉर द क्विडिच प्रैक्टिस विथ ओलिवर वुड। हैरी अपनी नई झाड़ू को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी झाड़ू का नाम था निम्बस 2000 और वो अपने क्विडिच प्रैक्टिस जो कि ओलिवर वुड द्वारा दी जाने वाली थी उसका और इंतजार करने में कर नहीं पा रहा था। कैन यू लिस्ट द पोजिशन एंड रोल ऑफ द प्लेयर इन अ क्विडिच टीम। यहाँ पर हमें प्लेयर्स के रोल्स बताने हैं कि प्लेयर्स के क्या रोल्स हैं इस क्विडिच टीम में। तो इस क्विडिच टीम में 3 होते हैं चेजर, 1 होता है कीपर यानी जो बॉल को गोल होने से रोकता है, 2 होते हैं बीटर्स और 1 होता है सीकर जो गोल्डन बॉल को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ द चेजर इन क्विडिच एंड व्हाट इज द बॉल दे यूज कॉल्ड। कि चेजर का क्विडिच में क्या काम होता है और उसे कौन सी बॉल को पकड़ना होता है, मतलब बॉल को क्या कहते हैं। चेजर थ्रो द क्वेफल टू ईच अदर एंड ट्राई टू स्कोर गोल बाय गेटिंग इट थ्रो द हूप्स। द बॉल इज यूज इज कॉल्ड द क्वेफल। बॉल का नाम क्या है, क्वेफल। और इसमें चेजर्स जो होती हैं, चेजर्स कितनी हैं, 3 चेजर्स होती हैं जो इस बॉल को उन हूप्स में से फेंकने की कोशिश करते हैं जिससे कि गोल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कीपर इन अ क्विडिच टीम। क्विडिच टीम में कीपर का क्या काम है। द कीपर गार्ड द गोल पोस्ट एंड ट्राई टू प्रिवेंट द अपोजिट टीम फ्रॉम स्कोरिंग गोल। तो कीपर का काम क्या है, उन होप्स के आगे खड़ा होना है और गोल होने से रोकना है जो कि अपोजिट टीम करने वाली होती है, यानी अपोजिट टीम को गोल करने से रोकने का काम कीपर का है।
नेक्स्ट, व्हाट आर ब्लडजर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बीटर्स इन द रिलेशन टू देम। यहाँ पे ब्लडजर क्या है और बीटर्स का क्या रोल होता है। तो आंसर है इसमें, आंसर, ब्लडजर्स आर बॉल्स that flies around trying to knock player of their broom. Beater protect their team to hitting by bludger away or toward the opposite team. अब देखिए ब्लडजर कौन है। ब्लडजर्स बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स जो प्लेयर्स को उनकी झाड़ू से गिराने का काम करती है। यानी ये ब्लडजर्स किसी भी प्लेयर के पीछे लग जाती है और उसे गिरा कर मारती है झाड़ू से। लेकिन टीम में बीटर्स होती हैं। बीटर्स का काम है अपने जो टीम है उनको प्रोटेक्ट करना इस बॉल से और दूसरी टीम की तरफ इस बॉल को भेजना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब द गोल्डन स्नीच एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अ क्विडिच मैच। गोल्डन स्नीच क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्विडिच मैच में। द गोल्डन स्नीच इज अ स्मॉल फास्ट एक्सक्लूसिव बॉल विद सिल्वर विंग। द सीकर जॉब इज टू कैच द स्नीच, अर्निंग देयर टीम एन एक्स्ट्रा 150 पॉइंट एंड यूजुअली विनिंग द गेम। देखिए गोल्डन स्नीच एक सबसे छोटी बॉल होती है इस गेम की और बहुत ही तेज दौड़ने वाली। इसके सिल्वर कलर के विंग्स होते हैं और सीकर का काम यही है कि स्निच इस गोल्डन स्निच को पकड़ना, जिससे कि पकड़ने के बाद उनकी टीम को 150 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और यहीं पर उनकी गेम की जीत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10। वाई डू सीकर ऑफ्टन गेट फाउल्ड इन अ क्विडिच मैच एंड व्हाट हैपन व्हेन अ सीकर कैच द स्निच। सीकर अक्सर क्विडिच मैच में फाउल कैसे कर देते हैं और क्या होता है जब सीकर उस स्निच बॉल को पकड़ ले। Sneaker get fouled because catch the snitcher grant their team a significant point advantage. When a seeker catch the snitch, the games end and their team usually win. देखिए इसमें सीकर क्या होता है, सीकर जब स्निच बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत फाउल होती है, लेकिन अगर वो स्निच बॉल को पकड़ ले तो गेम यहीं पर ख़त्म हो जाता है और टीम जीत जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज इनसाइड द वुडन क्रेट दैट ओलिवर वुड ब्रोट टू द क्विडिच पिच। देखिए क्विडिच पिच में, मैदान में ओलिवर वुड एक लकड़ी की एक बक्सा लेकर आया था, उसके अंदर क्या था। तो इसमें हमें पता है कि इसके अंदर 4 बॉल्स थी जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्वेफल, 2 ब्लडजर एंड एक गोल्डन स्निच। तो ये टोटल 4 बॉल हो गई। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द रोल ऑफ द वीजली ट्विन इन क्विडिच एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द गेम। यहाँ पर इस गेम में वीजली ट्विंस 2 जुड़वा भाई हैं, इनका क्या काम था और ये कैसे इस गेम में मतलब क्या करते हैं, क्या रोल है इनका। क्वेश्चन का आंसर है द वीजली ट्विंस आर बीटर्स एंड देयर रोल इज टू प्रोटेक्ट देयर टीम फ्रॉम द ब्लडजर एंड रीडायरेक्ट देम टूवर्ड द अपोजिट टीम। वीजली ट्विंस बीटर्स हैं, गेम के बीटर्स, यानी 2 प्लेयर के नाम है बीटर्स। ये क्या करती हैं, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं एक ब्लडजर नाम की एक बॉल से और उस बॉल को अपने विपरीत जो टीम है उसकी तरफ भेजने का काम करते हैं। क्वेश्चन 13। हाउ डज ओलिवर वुड डिस्क्राइब द गोल्डन स्निच एंड व्हाई इट इज चैलेंज टू कैच। ओलिवर वुड ने गोल्डन स्निच को कैसे डिस्क्राइब किया और इसे पकड़ पाना सबसे चुनौती भरा काम कैसे है। ओलिवर वुड डिस्क्राइब द गोल्डन स्निच एज अ स्मॉल बॉल एंड सिल्वर विंग। इट चैलेंज टू कैच बिकॉज इट इज़ फास्ट, एक्सक्लूसिव एंड डिफिकल्ट टू सी। ठीक है, ओलिवर वुड ने बताया कि गोल्डन स्निच बहुत ही छोटी बॉल है जिसके सिल्वर विंग्स होते हैं और इसे पकड़ पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत तेज होती है, रफ्तार बहुत होती है इसकी और इसे देख पाना भी मुश्किल होता है, इतनी तेज दौड़ती है। वाई डज ओलिवर वुड मैंसन दैट अ क्विडिच गेम कैन गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओलिवर वुड ने ये क्यों बताया कि ये क्यों कहा कि क्विडिच गेम काफ़ी लंबे समय तक जा सकता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। आंसर है अ क्विडिच game can go for a long time because it's only end when the seeker catch the golden snitch. Would mention a record of 3 months where substitute had to be brought in allow players to get some sleep. मतलब एक क्विडिच गेम ज़्यादा समय तक इसलिए चल सकता है क्योंकि ये गेम तभी ख़त्म होता है जब एक सीकर प्लेयर गोल्डन स्निच बॉल को पकड़ ले। और वुड ने यह भी बताया कि इस गेम का लास्ट एक जो रिकॉर्ड है वो 3 मंथ का था, जिसमें
जब प्लेयर्स को नींद आने वाली होती है तो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट यानी दूसरे प्लेयर्स को लगा दिया जाता था। इसलिए ये गेम का रिकॉर्ड है, ये करीबन 3 महीने तक चला था एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सीकर्स मेन फोकस ड्यूरिंग अ क्विडिच मैच एंड व्हाई इट इज़ द रोल क्रूशियल। कि सीकर का मेन फोकस क्विडिच गेम में क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द सीकर मेन फोकस टू कैच द गोल्डन स्निच, द रोल इज crucial because catch the snitch earn their team an extra 154 points and usually determine the winner of the game। सीकर का मेन फोकस गोल्डन स्निच को पकड़ना होता है और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि गोल्डन स्निच को पकड़ते ही 150 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिससे कि उनकी टीम जीत जाती है। क्वेश्चन 16, हाउ डज हैरी फील अबाउट द टास्क अहेड ऑफ हिम इज प्लेइंग क्विडिच। हैरी अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज़ टू डू बट फील दैट डूइंग इट विल बी द चैलेंजिंग पार्ट। हैरी को ये तो समझ आ गया कि उसे करना क्या है, लेकिन ये जो काम करना है ये बहुत बड़ा चुनौती का काम था। क्वेश्चन 17, व्हाट क्वेश्चन डज हैरी आस्क ओलिवर वुड अबाउट द ब्लडजर। हैरी ने ओलिवर वुड से ब्लडजर के बारे में क्या सवाल पूछा और व्हाट इज वुड्स रिस्पॉन्स, वुड का क्या रिस्पॉन्स था। हैरी आस्क इफ द ब्लडजर हैव एवर किल्ड एनीवन। Wood assure him that at Hogwarts they had a couple of broken jaw but nothing worse। हैरी ने पूछा ब्लडजर के बारे में, ब्लडजर यानी एक बॉल है उसके बारे में, कि क्या इस बॉल ने कभी किसी को मारा भी है, मतलब जान से भी मारा है क्या। तो वुड ने हैरी को बताया कि हॉगवर्ट्स में कभी कभार किसी के जबड़े जरूर टूटे हैं पर लेकिन इससे ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ, यानी किसी की मौत नहीं हुई इस गेम में। What is the significance of quaffle in Quidditch and how do chaser use it during the match? The quaffle is used by chaser to score goal. They throw it each other and try to get through the hoop, earning 10 points each time they succeed। यानी क्वेफल एक बॉल है जिसका पीछा चेजर करते हैं जिससे कि वो स्कोर कर सके, और हर बार जब वो उन सर्कुलर हुप्स में से इस बॉल को फेंकते हैं तो उन्हें हर बार 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। Why does Harry wonder if Quidditch is similar to basketball with broomstick and 6 hoops? हैरी ये क्यों सोच रहा था कि क्विडिच गेम बिल्कुल बास्केटबॉल की तरह ही है जिसमें 6 हूप है और एक ब्रूमस्टिक है। हैरी मेक द कंपेरिजन टू हेल्प हिमसेल्फ अंडरस्टैंड द गेम बट वुड अनफेमिलियर विद द बास्केटबॉल डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट आंसर। हैरी इस गेम को बास्केटबॉल से कंपेयर कर रहा था जिससे कि वो इस गेम को अच्छे से जान सके, लेकिन दूसरी तरफ वुड यानी दूसरा जो पर्सन था हैरी को सिखा रहा था, वुड वो बास्केटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो इसके बारे में डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाया हैरी पॉटर को। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज ओलिवर वुड रिस्पॉन्स व्हेन हैरी आस्क अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लडजर कोसिंग सीरियस हार्म। ओलिवर वुड से हैरी ने जब ये पूछा कि क्या ये ब्लडजर की हार्मफुल नुकसान पहुंचा सकता है तो ओलिवर वुड ने क्या बताया। Would assure Harry that at Hogwarts the bludger could not cause anything worse than a couple of broken jaw। ये मैंने पहले यहाँ से बताया कि वुड ने हैरी को ये बताया कि हॉगवर्ड में कुछ जबड़े वगैरह जरूर टूटे हैं किसी के, पर इससे ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ है। What is Harry's initial reaction to seeing the bludger in action? हैरी का उस समय शुरुआती रिएक्शन क्या था जब उसने सबसे पहले ब्लडजर बॉल को देखा। Harry is taken aback and surprised when he sees one of the bludger break free and zoom towards him, ultimately breaking his nose। हैरी एकदम से पीछे हो गया, हैरान हुआ वो ये देखकर कि ब्लडजर बॉल जिसको आज़ाद कर दिया गया वो एकदम से मतलब एकदम से ऊपर की तरफ उछली और जैसे कि वो शायद इसका जो नाक है वो ही तोड़ देती हैरी पॉटर के, इसलिए वो पीछे हो गया डर के। क्वेश्चन नंबर 22, What precaution does Oliver Wood take before releasing the bludger and why? ब्लडजर को रिलीज़ करने से पहले ओलिवर वुड ने क्या प्रिकॉशंस लिए, प्रिकॉशंस मतलब क्या मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया। वुड वॉन्ट हैरी टू स्टैंड बैक बिफोर रिलीजिंग द ब्लडजर फ्रॉम देयर क्रेट टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट और इंजरी। तो ओलिवर वुड ने हैरी को पीछे हटने के लिए कहा ब्लडजर को रिलीज़ करने से पहले, जिससे कि कोई एक्सीडेंट या कोई इंजरी ना हो। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज वुड डिस्क्राइब द रोल ऑफ बीटर इन अ क्विडिच टीम। बीटर्स का रोल वुड ने कैसे डिस्क्राइब किया। वुड एक्सप्लेन द बीटर्स जॉब इज टू प्रोटेक्ट देयर टीम फ्रॉम द ब्लडजर हिटिंग अवे। सॉरी, ये आंसर दोबारा से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24,
What does Oliver Wood compare the Weasley twins in terms of their role in Quidditch? Would compare the Weasley twins to a pair of human bludgers themselves, emphasize their effectiveness in protecting their team from the bludger. वुड ने वीजली ट्विन को खुद एक ब्लडजर कहा। उन्हें कहा कि ये वीजली ट्विन खुद ही ब्लडजर हैं। यानी ब्लडजर क्या है? ब्लडजर बॉल टीम्स को नुकसान पहुंचाती है, मतलब एक घातक शैतान बॉल जिसे कहा जाता है, ये कि एक शैतान बॉल है जो टीम के मेंबर्स को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें गिराने का काम करती है। पर लेकिन जो इनसे निपटते हैं वो है वीजली ट्विंस, वो खुद ही ब्लडजर हैं, यानी वो खुद ही इस बॉल के लिए शैतान है। वाई डज हैरी आस्क इफ द ब्लडजर हैव एवर किल्ड एनीवन? ये भी फिर से रिवील हो गया, सॉरी। हाउ डज वुड डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शन ऑफ द ब्लडजर टू हैरी? व्हाट इज द हैरीज रिएक्शन? Would release one of the bludger, which immediately zooms toward Harry's face. Harry swings it at the bat to stop it, ultimately breaking his nose in the process. What is the Harry main takeaway from Oliver Wood explaining of Quidditch rule? इस Quidditch rule से, Quidditch के इस नियमों से ओलिवर को क्या सीख मिली? सॉरी, ओलिवर को नहीं, हैरी को क्या सीख मिली? Harry understand the basic rule and position of Quidditch, but he realized the execution them during game will be challenging. Harry को इसके rules और इनकी Quidditch गेम की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझ आ गया, पर लेकिन अब गेम में अपना असर दिखाना बहुत ही चुनौती भरा काम था। What does Oliver Wood mean when he say the Weasley are more than a match for a bludger? Weasley, ओलिवर वुड ने ये वर्ड कहे थे कि वीजली ब्लडजर से बढ़कर हैं, तो इसका मतलब क्या था? वुड इज कॉन्फिडेंट इन द वीजली ट्विंस एबिलिटी टू हैंड द ब्लडजर्स इफेक्टिवली, इंडिकेटिंग दैट दे आर स्किल्ड एंड केपेबल ऑफ बीटर। वुड ने वीजली ट्विंस के लिए ये वर्ड इसलिए कहे क्योंकि वो ब्लडजर जो सबसे हार्मफुल बॉल है उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं। उसके ये वर्ड बताते हैं कि कैसे वीजली ट्विंस बहुत ज़्यादा स्किल और कैपेबल हैं उस बॉल को बीट करने में, हराने में। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेजर ड्यूरिंग अ क्विडिच मैच? चेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यही मैंने पहले भी एक आंसर में बताया था कि चेजर का मेन काम यही होता है कि हुप्स में से क्वेफल बॉल को फेंक कर स्कोर गोल करना। How does Harry feel about the prospect of playing Quidditch after Oliver Woods explained? Harry feel both excited and apprehensive about playing Quidditch, understanding the challenge that lie ahead but eager to participate nonetheless. मतलब इसमें बताया गया है कि हैरी पॉटर जो है इस गेम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।